डायरिया कब्ज़ होता रहता है, ऐसी सूरत हाल में भी पेट में दर्द की शिकायत जो है वो सेंसिटिव होते हैं और जब कभी दोबारा आपकी सर्जरी होती है तो वो जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है और उसके साथ वजाइनल डिस्चार्ज या फिर गंदा पानी जो पड़ने की शिकायत होती है वो खासी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट के निचले हिस्से में ख़वातीन को दर्द क्यों महसूस होता है। अच्छा, पेट में निचले हिस्से में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं और ज़्यादातर लोग इससे रिलेट कर रहे होते हैं कि शायद उनके पेट में कोई सोजिश या वर्म है जिसकी वजह से उनको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा होता है। अच्छा, पेट में निचले हिस्से में दर्द की सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर में जब हम बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी करवा लें, कोई अमूमन वजह सामने नहीं आती है, ठीक है? तो उसमें हम आपको कुछ हिदायत ही दे रहे होते हैं कि अच्छा आप इस तरह से लेके चलेंगे तो ये दर्द आपको कम महसूस होगा, जिसमें अगेन एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ उनको लेके जा रहे होते हैं या उनको जिस किस्म का वहम होता है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। वहम यही है कि पेट में सोजिश या वर्म है। अच्छा, ये कॉमन लफ्ज़ है, ये यूज़ किया जाता है जबकि पेशेंट्स हमारे अल्ट्रासाउंड के पास चले जाएँ, किसी आम लोकल डॉक्टर के पास चले जाएँ या आम जो स्पेशलिस्ट नहीं होते उनके पास चले जाते हैं, तो अमूमन उनको ये सुनने में मिलता है कि आपके पेट में वर्म है, सोजिश है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। अगर किसी के पेट में वर्म या सोजिश होती है, इसका मतलब कि है इन्फेक्शन। अगर इस किस्म की इन्फेक्शन मौजूद होती है तो वो इतना ईज़िली घूम फिर नहीं रहा होता, वो बहुत शदीद दर्द की उसकी शिकायत होती है। ये नहीं होता कि लो दर्द रह रही है और उसके साथ वजाइनल डिस्चार्ज या फिर गंदा पानी जो पड़ने की शिकायत होती है वो खासी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर भी हो सकता है और ज़रूरी ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली उसने कोई ऐसा प्रोसीजर करवाया हो, जैसे कॉइल रखवाई हो, कॉइल निकलवाई हो, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाया हो, कोई अबॉर्शन करवाया हो, वगैरह वगैरह, और उसके बाद उसको पेट में दर्द की शिकायत हो तो वो चीज़ें तो समझ आती हैं। पेट में जो दर्द है ना, उसकी शिकायत में सब नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो यूरिन की इन्फेक्शन है। ख़वातीन में यूरिन की इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है चूँकि उनकी जो पेशाब की नाली होती है वो शॉर्ट होती है, तो इसकी वजह से वो इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। जैसे कि अब उनको पीरियड्स आते हैं तो पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाइजीन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, फिर इस तरह से उनका जो है हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, वजाइना की पीएच चेंज होना शुरू होती है, वजाइनल इन्फेक्शंस होती हैं इतनी ज़्यादा जिसमें ये फंगल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, उसका करके भी इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। गर्मियों का मौसम है, पानी का इस्तेमाल अगर कम है, उसका करके भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो पेट में दर्द की सबसे जो कॉमन रीज़न होती है, स्पेशली जैसे कि अभी न्यूली वेड कपल है, जब भी शादी हुई है, तो उनमें जो पेट अगर वो खातून में पेट में दर्द की शिकायत करें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें यूरिन की इन्फेक्शन जो होती है वही रीज़न होती है। इसके अलावा पेट में दर्द के क्या रीज़न्स होते हैं, कभी कभी ऐसी कोई क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, यानी लॉन्ग पुरानी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी सर्जरीज हुई हैं, मल्टीपल हुई हैं या एक हुई है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड थी जिसकी वजह से चीज़ें अंदर जुड़ जाती हैं। अब ये जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, ये एक मुसलसल दर्द की जो है वो शिकायत में पेशेंट रहता है। अमूमन इसके लिए टोटके ही बताए जाते हैं कि अच्छा आप पेट पे टकोर कर लें, ज़्यादा हो तो पेन किलर ले लें। पोस्चर को बताया जाता है कि कभी कभी आप पेट के मसल्स को रिलैक्स जब करते हैं तो उससे पेट में दर्द की शिकायत कम हो जाती है, वरना इसका कोई ख़ास इलाज नहीं होता और जब कभी दोबारा आपकी सर्जरी होती है तो वो जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेट में दर्द की शिकायत की, तो एक जो भी मैंने इन्फेक्शंस का ज़िक्र किया था कि यूरिन में होती है, कभी-कभी पेट के निचले हिस्से में भी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जैसे हमने पहले बात की थी, किसी न किसी ट्रीटमेंट रिलेटेड होती है या फिर एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जो कि हस्बैंड से वाइफ को या आपके पार्टनर से आप तक आ जाती है। ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ वाइफ का ट्रीटमेंट किया जाता है बल्कि हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है, जैसे कि वॉट्स का बन जाना, ठीक है? सिमिलरली इस तरह के बहुत गंदा अगर डिस्चार्ज या पानी जैसे गोनोरिया या इस तरह की इन्फेक्शंस का होना, तो मियाँ बीवी का दोनों का अगर बर वक्त इलाज कर दिया जाए तो ये तकलीफ़ भी कम हो जाती है। इसके अलावा पेट में दर्द की शिकायत पीरियड्स के साथ भी रिलेटेड हो सकती है। कुछ लोगों को पीरियड्स आने से पहले दर्द महसूस होती है, किसी को थ्रू आउट ये दर्द महसूस होती है। तो इसमें फिर आपकी एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जैसे खून की थैली का बना होना, उसके साथ पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, या फिर आपके जो है वो अगेन पीआईडी जिसका हमने जिक्र किया कि इन्फेक्शंस वगैरह रही हों, सेक्शुअल ट्रांसमिट डिजीज़ हुई हो जिसकी वजह से करके चीज़ें जुड़ गई हो, या कोई ऑपरेशन हुआ उसकी वजह से दर्द हो सकती है। तो ये रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से दर्द है। अगर ये दर्द अभी स्टार्ट हुई है और आपके पीरियड्स ओवरड्यू हुए हैं, यानी पीरियड का दिन मिस हुआ है, तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लीजिए। पेट में दर्द की शिकायत अगर पीरियड
पीरियड्स ओवरड्यू होने की वजह से हुई है तो ये चांसेस हैं कि ये प्रेगनेंसी जो है या वो अबॉर्शन की तरफ जा रही है या ट्यूब में प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो प्रॉब्लम कोई जो आपकी बच्चेदानी से रिलेटेड या ओवरी से रिलेटेड नहीं भी है और वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो भी दर्द की शिकायत कर सकती है। जैसे कि अगर क्रॉनिक की किसी को अपेंडिक्स का इशू चल रहा है, पेट में टीबी की शिकायत है, इस तरह के मसाइल होते हैं जो उसके साथ भी पेट में दर्द की शिकायत होती है। कुछ लोगों की जो इंटेस्टाइन्स हैं उनका प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, ठीक है, जैसे पेट की खराबी है, पेट हर वक्त सख्त रहता है, कब्ज़ रहती है, डायरिया कब्ज़ होता रहता है। ऐसी सूरत हाल में भी पेट में दर्द की शिकायत जो है वो सेंसिटिव होते हैं और पेट में दर्द की उनको शिकायत रहती है। सो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन जैसे वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैंने जिक्र किया था, ज़्यादातर पेशेंट जो आपके साथ पेट दर्द की शिकायत के साथ आते हैं उनमें कोई भी रीज़न आइडेंटिफाई नहीं होता और उनको हम इसी तरह से टकोर, पेन किलर वगैरह बताते हैं। समटाइम्स एंटीबायोटिक्स भी उनमें काम कर जाती हैं। कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन होती है, जॉइंट लाइन चल रही होती है, वो ठीक हो जाती है। और ऐसे और तकरीबन ये है पेशेंट जो जब काउंसलिंग उनकी की जाती है, उनको रीअश्योर किया जाता है तो वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो जाता है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।